हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हाँ, ओके। तो ये हमारी 7th इंस्टॉलमेंट होगी फिज़िक्स घटना चक्र की। और चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्लस नीचे टेलीग्राम का लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर PDF ऑफ दिस। ओके, सो जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे क्योंकि बहुत कुछ समझाने लायक है नहीं। Okay, so GSAT-4 2010 experimental communication satellite failed to reach the orbit. ऑर्बिट में नहीं जा पाया था। GSAT-5P एक्सक्लूसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट नॉट प्लेस्ड इन द ऑर्बिट, ऑर्बिट में प्लेस नहीं हुआ था। ओके, भुवन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बाय इसरो, इंडियन वर्जन ऑफ गूगल अर्थ। ठीक है, इंडियन वर्जन ऑफ गूगल अर्थ कौन है? भुवन। ठीक है, फॉर डिजास्टर सपोर्ट सर्विसेज। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP 26 जुलाई 1983 को अप्रूव्ड हुआ था बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इन्हें बनाया था। ठीक है, हेड किया था। पृथ्वी अंडर IGMDP शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 1 देखिए आर्मी के लिए, पृथ्वी 2 एयरफोर्स के लिए, पृथ्वी 3 नेवी के लिए बनाया गया था। लिक्विड प्रोपेलेंट पे चलता है। ठीक है, अच्छा ये जितने भी हैं ये मैच द फॉलोइंग में ज़्यादातर दे सकते हैं तो ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। अग्नि अंडर IGMDP इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल सॉलिड प्रोपेलेंट पे चलता है। न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वेपन इसमें इनेबल कर सकते हैं, मतलब है ना। अग्नि 5, अच्छा अग्नि 5 के बारे में हम देख लेंगे। ये 5000 किलोमीटर सबसे दूर तक जाने वाली ये मिसाइल है इंडिया के पास। ठीक है, और 1.2 टन जो है यानी कि 1100 किलो भी कह सकते हैं, इतना लोड लेके चल सकता है ये। त्रिशूल अंडर IGMDP शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर सुपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, लेकिन डीकमीशन हो गया था 2008 में बाय DRDO। पूछ सकता है डायरेक्टली कि डीकमीशन कौन सा हुआ था। ओके, आकाश अंडर IGMDP मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ओके, नाग बहुत पूछा जाता है, अंडर IGMDP थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल फायर एंड फॉरगेट, मतलब एक बार छोड़ दो तो ये अपने टारगेट पे जाके ही लगेगा। IGMDP completed in 2008 by DRDO। ओके, बिटवीन अच्छा ये देख लेंगे ब्रह्मोस। ब्रह्मोस क्या है भाई? बिटवीन DRDO एंड रशिया फेडरेशन NPO मैशिनोस्त्रोयेनिया। ओके, तो ये वहाँ की रशियन की जो भी कंपनी है उन्होंने ये किया था। ठीक है, तो ये तो सबको पता रहता है इंडिया और रशिया के बीच में है, लेकिन DRDO इंडिया की तरफ से और रशिया की तरफ से ये रशियन फेडरेशन NPO। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर बनाया था। ब्रह्मोस ब्रह्मपुत्र और मॉस्को आपको पता ही होगा, रिवर के नाम पे है। देन मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सबमरीन शिप एयरक्राफ्ट लैंड सब में यूज़ हो सकता है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, निशांत क्या है? अ रिमोट ऑपरेटेड बैटलफील्ड इंस्पेक्शन व्हीकल। ठीक है, आकाश क्या है? मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल। अस्त्र क्या है? BVRAAM DRDO ने बनाया है। एक्टिव रडार होमिंग बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, अर्जुन क्या है? द थर्ड जनरेशन मेन बैटल टैंक, बहुत पूछा जाता है बार DRDO। ओके, इलायुशिन 278 ये क्या है? सोवियत 4 इंजिन्ड एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर। ठीक है, यूज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्स, इसको मार्स दे दिया गया नाम, यहाँ पे यूज़ किया गया तो इसको नाम क्या बदल के दे दिया गया? मार्स मिड एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम। ये होता क्या है कि स्टेशन होता है स्ट्रेटोस्फेयर में ही कहीं इसको स्टेशन कर देते हैं, और दूसरे जितने भी होते हैं एयरक्राफ्ट्स वो इससे रिफ्यूल कर सकते हैं। एज अ पेट्रोल टैंक की तरह काम करता है ये। ठीक है, देन INS अरिहंत इंडियाज़ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। एवेक्स क्या है? बाय इसराइल, इसराइल ने बनाया है। एयरबोर्न रडार पिकेट सिस्टम। ओके, एटलस सेंटावर अमेरिकन फर्स्ट क्रायोजेनिक रॉकेट। क्रायोजेनिक यानी वही जिसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, नई टेक्नोलॉजी है। ओके, INS चक्र
न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, ठीक, INS सिंधु रक्षक, ये क्या है, रशियन मेड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन सैंक एट मद्रास नेवल डॉकयार्ड। तो ये सिंधु रक्षक तो यहाँ नाम दिया होगा, ये है रशियन मेड थी, ठीक है, और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी, बट ये मुंबई में सैंक हो गई थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। देन धनुष मिसाइल कई बार पूछ चुका है, नेवल वर्जन ऑफ पृथ्वी। फैल्कन इसराइल का है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कमांड एंड कंट्रोल एवैक सिस्टम, ठीक है, AEWC&C सिस्टम। बराक क्या है, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसराइल का है। भीष्मा फर्स्ट इंडिजिनसली असेंबल्ड T-90s बैटल टैंक, ठीक। तो ये टैंक वैंक जितने हैं इनको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंदिरा सीरीज ऑफ 2D रडार्स बाय DRDO, ओके, यूज्ड बाय श्रीलंका ने यूज़ किया है। शौर्य शॉर्ट रेंज कैनिस्टर लॉन्च हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल बाय DRDO, ठीक है, कैनिस्टर लॉन्च के लिए है और हाइपरसोनिक है। विश्वस्त फर्स्ट एंड विजित, ठीक है, उसके बाद विजित भी आया। तो ये क्या है, न्यू क्लास ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, सबसे पहला विश्वस्त था, उसके बाद विजित भी आया, तो दो हैं। INS शक्ति 2010 में आया है, सेकंड फ्लीट टैंकर बाय इटली। और दीपक क्लास 2009 में आया था, फर्स्ट फ्लीट टैंकर बाय इटली, दोनों इटली के ही हैं, ठीक है, पहला दीपक बाद में शक्ति। तो दीपक ही तो शक्ति देगा, दीपक जलेगा तो शक्ति देगा, नहीं तो अंधेरे में डरते रहोगे, ठीक, इस तरह से याद कर सकते हैं। INS अस्त्रधारणी टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल। मैत्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, मैत्री, ठीक है, ओके। देन लक्ष्य फर्स्ट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बाय DRDO, ठीक, अनमैन्ड। नेत्रा 1.5 kg UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल, नेत्रा। थर्ड टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ठीक है, US का। देन न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ये देखिए 2010 में आई थी, US रशिया के बीच में, रिडक्शन ऑफ लिमिटेशन ऑफ ऑफेंसिव आर्म्स, मतलब न्यूक्लियर वेपन वगैरह को कम करने के लिए ये आई थी न्यू स्टार्ट ट्रीटी 2010 में। रशिया और US वही सबसे बड़े कंट्रीज़ हैं। हेग कोड ऑफ कंडक्ट वियना ऑस्ट्रिया में। इंडिया ज्वाइंड हेग कोड ऑफ कंडक्ट इन 2016 अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप 1985 43 मेंबर्स एंड 43rd इज़ इंडिया, ठीक है। तो लास्ट वाला है 2018 में ज्वाइन किया है, अगेंस्ट स्प्रेड ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। और ये यहाँ पे वाजेनियर अरेंजमेंट देखेंगे 1995 में आया था, 10 साल बाद। 42 मेंबर्स हैं और 42वां इंडिया है 2017 में, ठीक है, तो देख लेंगे। लास्ट वाले दोनों में जो है 43rd 42nd ये इंडिया है। ऑन एक्सपोर्ट कंट्रोल फॉर कन्वेंशनल आर्म्स एंड ड्यूअल यूज़ गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक। यूरोपियन यूनियन, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जापान, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। ऑपरेशन पवन 1987 में बाय IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स टू टेक कंट्रोल ऑफ जाफना फ्रॉम लिट्टे तमिल टाइगर्स, सुना ही होगा आपने, बहुत फेमस हुआ था उस टाइम पे, आई मीन बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था। देन ऑपरेशन शक्ति 98 11 और 13 मई को 1998 में ऑपरेशन शक्ति 98 हुआ था। इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण राजस्थान। इससे पहले भी एक हो चुका था 74 में, उसमें कितने थे, उसमें एक ही हुआ था, और वो जो है उस टाइम पे पहला था। अभी ये दूसरा हुआ था, इसमें सीरीज़ ऑफ ये किए थे, अटल बिहारी वाजपेयी इस टाइम पे थे, और 2003 में जा कर के फिर नो फर्स्ट यूज़ जो है अग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है। मतलब कि हम पहले बम नहीं डालेंगे, ये इंडिया ने साइन किया था कि हम डिफेंस करेंगे, हम ऑफेंस नहीं करेंगे, ठीक है। देन आयंस इंडियन ओशन नेवल सिम्पोसियम 2008 फर्स्ट रीजनल फोरम ऑफ इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट्स बाय इंडियन नेवी। फ्रेंडशिप 2016 देखिए, फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान, फ्रेंडशिप 2016, ठीक।
2016 में ही आई थी, बट ये ध्यान रखना है फ्रेंडशिप से रशिया और पाकिस्तान में। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जर्मन फिजिसिस्ट, नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर फिजिक्स इन 1921, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। ठीक है, इनकी एक और थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बहुत फेमस है, लेकिन उसके लिए नहीं मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। वैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इनसे पहले भी आ चुका था, मतलब इसके बारे में बता चुके थे लोग, बट इन्होंने उसके रिगार्डिंग मतलब काफ़ी कुछ और आगे ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से इनको ये मिला। देन वर्किंग एट पेटेंट ऑफिस में ये वर्क करते थे। ठीक है, अप्लाइड क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक, जो जर्मन साइंटिस्ट थे, उनकी क्वांटम थ्योरी लगाई थी, और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स बाय फिनोमिनन ऑफ ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, contraction with Newton's concept of absolute space and time, and James Clerk Maxwell's speed of light is a constant by special theory of relativity। ठीक है, प्रोफिशिएंट इन प्लेइंग वायलिन एंड पियानो, ये भी थे। तो ये डायरेक्टली पूछ लेता है कि आइंस्टीन जो है क्या बजाते थे, तो वायलिन और पियानो। इंट्रोड्यूस्ड फोर्थ डायमेंशन भी इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देन CV रमन 7 नवंबर 1888 को ये पैदा हुए थे, और 1970 को इनका देहांत हुआ था। तो ये याद रखनी है वो डेट, क्योंकि इंडियन साइंटिस्ट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है। तिरुचिरापल्ली नोबेल प्राइज़, तिरुचिरापल्ली से थे, नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में फॉर रमन इफेक्ट। प्रोफेसर एट IIS बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है, तो वहाँ से ये प्रोफेसर थे। रमन इफेक्ट, इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और रमन इफेक्ट इन्होंने दिया कब था, 28 फरवरी 1928 को। ठीक है, नेशनल साइंस डे देख लो, 28 फरवरी को ही है जिस दिन उन्होंने रमन इफेक्ट दिया था, तो उस दिन नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। सत्येंद्र नाथ बोस मैथमेटिशियन थे एंड फिजिसिस्ट थे। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस, इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला, पद्म भूषण 1954 में। गैस लाइक क्वालिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स इन्हीं का था। पॉल डेराक नेम्ड बोसॉन्स, पॉल डेराक ने इसको, जो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक था, इसको बोसॉन नाम दिया था। ग्रैंड टेलीस्कोपियो, ठीक है, कैनेरियस GTC, ये क्या है, स्पेन का है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑप्टिकल रेडियो टेलीस्कोप। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है ऑप्टिकल रेडियो टेलीस्कोप, स्पेन में है। ठीक है, ग्रैंड टेलीस्कोपियो कैनेरियस GTC। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।